माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए फंक्शन क्या होता है। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। रिलेशन कितने प्रकार का होता है ये भी बताया था। इसमें हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या होता है और कितने तरह के जो फंक्शन होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शन सबसे पहले हम आपको बता दें, फंक्शन रिलेशन का ही एक अपडेटेड वर्जन होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक रिलेशन हमारा फंक्शन बनेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन होंगी माय डियर स्टूडेंट। तो वो दोनों कंडीशन हम आपको बताएंगे कौन कौन सी दो कंडीशन रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए कंपलसरी होती है। एक चीज हम आपको बताएं, सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ठीक है, लेकिन सारे के सारे फंक्शन हमारे रिलेशन होते हैं, क्योंकि रिलेशन ही हमारा फंक्शन बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, फंक्शन पर। देखिए, मैंने आपको दो कंडीशन के बारे में बताया है, दोनों कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फंक्शन लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए ए और बी कोई हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसको मान लीजिए आप कि ए बी सी डी ई, इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें और भी एलिमेंट कर लीजिए, 4 5 6 भी कर लीजिए, कितने भी एलिमेंट कर सकते हैं। हम तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं। Let A and B be two non-empty sets. A function f from A to B. Function होगा हमारा from A to B is that a subset of A by A. A by A का मतलब हमने आपको जो बताया था कि A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारा, A by A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगा, उसका फंक्शन एक सबसेट होता है, is called a function or mapped from A to B. A to B से मैप्ड होगा या फंक्शन होगा if, अब देखिए दो कंडीशन है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A there exist B belongs to B. देखिए, A के सारे एलिमेंट हमारे B के साथ मैप्ड होने चाहिए, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। पहली कंडीशन किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, अच्छा, पहली कंडीशन में सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब ए बी एफ के फंक्शन में होगा। दूसरी कंडीशन कहता है ए रिलेट टू बी अंडर द फंक्शन, जो ये कंडीशन है, एंड ए रिलेट टू सी, ए की इमेज बी होगी और ए की इमेज सी होगी। तो दिस इंप्लाइज बी और सी का मान बराबर होगा। अगर मान लीजिए ए की इमेज बी है और ए की इमेज सी है, तो अगर ऐसा होता है तो बी और सी दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब समझे आप, पहली कंडीशन हमने आपको बता दी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज बनती है तो वो केवल एक इमेज बनेगी। इसका मतलब आप समझे, पहली कंडीशन कह रहा है कि ईच एलिमेंट होना चाहिए, ईच एलिमेंट। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि दो की एक इमेज बन सकती है, दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन सकती है।
ठीक है। अगर ए की बी है, ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, ये जो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये हमने तो एग्जाम्पल के तौर पे समझा है। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों एलिमेंट्स जो इमेज में होंगे वो सेम होने चाहिए। इसका मतलब इनमें दो एलिमेंट्स की इमेज बन सकती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, ये सारे के सारे इस तरीके जो हो सकते हैं, सिंगल सिंगल, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन तो हमारी हो गई कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे मैप्ड है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक के साथ में दो हो सकते हैं। मतलब इस तरीके से कर लीजिए आप, ए बी सी 1 2 3, तो इधर के दो एलिमेंट्स की इमेज हो सकती हैं। मतलब समझे, दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा केस बनता है, मान लीजिए ए बी सी और ये तुम्हारा 1 2 3 4, तो जैसे इसमें दो की एक है, तो एक की दो इमेज नहीं हो सकती। समझ में आई मेरी बात? एक की दो इमेज नहीं हो सकती। इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। यूनिक इमेज होनी चाहिए, सही है? समझ में आई मेरी बात? बनकर टू नहीं चलेगा, लेकिन 2 का 1 चल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? दो हो सकते हैं एलिमेंट, 3 हो सकते हैं, मतलब इनकी इमेज सेम होगी, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, दूसरी भाषा में अगर डेफिनेशन को समझें तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन, फंक्शन कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ए के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं इसी पर आपको और एग्जाम्पल करके समझाता हूं, जिससे कि आपकी समझ में आ जाएंगी चीजें। तो आप लोग इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये एग्जाम्पल करने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फंक्शन से संबंधित डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो जो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, देखिए इस रिलेशन को लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक रिलेशन है R1, ये हमारा R1 रिलेशन है। तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? देखिए, इसमें सारे के सारे एलिमेंट, हमने आपको बताया कि ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। तो इसमें ये वाला एलिमेंट छूट रहा है, ये वाला एलिमेंट छूट रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं। देखिए, दूसरे में इसकी
इमेज इसमें है, ठीक है, तो इसकी इमेज इसमें है, तो ये फंक्शन होगा, इट इज अ फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, लेकिन इसमें अगर छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चलेगा, ठीक है। अगला वाला करते हैं। देखिए ए और बी की मैपिंग है। देखिए ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इसमें दोनों कंडीशन आपकी जो चेक करनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि नॉट मैप्ड, सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड नहीं हैं, ठीक है। देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे मैप्ड नहीं हैं, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारी फेल हो गई। दूसरी कंडीशन हम इसमें इसको भी मतलब चेक कर सकते हैं। देखिए ये मैप्ड नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके एक एलिमेंट की दो इमेज हैं और दो इमेज नहीं हो सकती। हमने आपको क्या बताया कि एक का दो नहीं चलेगा, दो का एक चल जाएगा। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये हमारी चल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक का दो है, ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा। अगर यहां पर दो की एक इमेज होती तो फंक्शन हो सकता था, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें सारे के सारे एलिमेंट हमारे मैप्ड हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट हमारे मैप्ड हैं। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर तुम्हारा एक एलिमेंट की दूसरे के साथ में भी इमेज होती तब भी चल जाती, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी चल सकती है। लेकिन दो की मतलब एक का दो नहीं चलेगा, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं चलेंगी। अब ये चीज तो हो गई, तो इस हिसाब से ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। अब समझिए ये हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन होने के लिए इसमें अगर हम इसको लिखेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारा फंक्शन है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, इसमें जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं प्री इमेज, और इनका जो रिलेशन होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे इमेज के, ठीक है। इसमें जो ये ए सेट है हमारा, ये हमारा डोमेन होता है। सेट ए हमारा डोमेन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब समझिए ये सेट, ये बी सेट हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन। अब देखिए हमने समझ लिया डोमेन के अंदर प्री इमेज बनती है और कोडोमेन के अंदर इमेज बनती है। अब एक चीज आपकी रह गई, रेंज। तो देखिए कोडोमेन के जितने एलिमेंट हमारे मैप्ड होते हैं वह हमारे रेंज कहलाते हैं। उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट छूट रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी अगर हम लोग रेंज निकालेंगे तो रेंज कितनी होगी, 1 2 3 5 और 7। जितने एलिमेंट छूट रहे हैं उनको छोड़ दीजिए आप, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज समझ गए कि आपका जो रेंज होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ आप हमारी अगली वीडियो में आप देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस,
कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम बहुत सटीक और सॉलिड जानकारी छोटी छोटी वीडियो में आपको करा रहे हैं। आप हमारी प्रत्येक वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ जय श्री राम।